धमाके की धमकी पड़ गई महंगी। राजधानी के तमाम धार्मिक स्थलों को उड़ाने की धमकी देने वाला दहशतगर्द एटीएस की गिरफ्त में आ गया है। धमकी की वजह कुछ दिन पहले पकड़े गए आतंकी मिनहाज और मसरुद्दीन की गिरफ्तारी से जुड़ी है। एटीएस की गिरफ्त में आया दहशतगर्द। मंदिर उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। कुछ दिन पहले राजधानी लखनऊ के 2 मंदिरों में लगातार आए धमकी भरे लेटर ने हड़कंप मचा दिया था। धमकी देने वाले ने लखनऊ से कुछ दिन पहले गिरफ्तार किए गए 2 संदिग्ध आतंकियों को छोड़ने की मांग की थी और ऐसा न करने पर कई प्रमुख धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाए जाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद से एटीएस लेटर भेजने वालों की तलाश कर रही थी। अलीगंज के हनुमान मंदिर को उड़ाने की दी थी धमकी। मनकामेश्वर मंदिर में भेजा था दहशत भरा लेटर। लखनऊ के अलीगंज का हनुमान मंदिर प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। बीती 29 जुलाई को यहाँ के महंत को एक लेटर मिला था, जिसमें लेटर भेजने वाले ने मंदिर को उड़ाने की धमकी दी थी। दहशतगर्द ने लिखा था, अल्लाह के पाक नाम पर काफिर हुकूमत के खिलाफ जिहाद का ऐलान। बानरमी व अखलाक आप हजरात को आगाह करता हूँ कि हमारे जिन मुजाहिदों को आपकी हुकूमत की इंतहाई फिरका परस्त सोच की वजह से गिरफ्तार किया गया है, फौरन से पेशदर रिहा कर दिया जाए। हमारी कौम के सब्र का इम्तिहान न लिया जाए। अगर ऐसा न किया गया तो हमें मजबूरन हथियार उठाने पड़ेंगे। उस सूरत में लखनऊ शहर का हर बड़ा मंदिर और आरएसएस दफ्तर हमारे निशाने पर पहले से ही है। पूरे शहर में 10 हिंदू हजरात पर हमारी खास तवज्जो भी है, जो कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। हम इन सब के गला रेत कर इन सब दोजख की आग में झोंक देंगे और आपकी काफिर पुलिस के जो मुलाजिम बेगुनाह मुसलमानों को फंसाकर जेल भेज रहे हैं, उनका भी हिसाब किया जाएगा। हिंदू औरतों के साथ बुरा बर्ताव किया जाएगा। इतना कहर बरपा देंगे कि आपकी हुकूमत हिल जाएगी। आरोपी की तलाश में जुटी एटीएस ने मोहम्मद शफीक नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया, जो कि दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने आरोपी के पास से कई संदिग्ध किताबें और दस्तावेज भी मिले हैं और यहाँ बीकेटी में वो किराए पर रह रहा था। आज दिनांक 5 अगस्त 2021 को अलीगंज पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम है मोहम्मद शफीक, पुत्र स्वर्गीय नन्हे, निवासी E16 BK ब्लॉक, अखाड़ा सीलमपुर। इसके ऊपर मुकदमा संख्या 153/21 पंजीकृत था अलीगंज थाने में, अंडर सेक्शन 153A, 153B, 295A, 298, 505 1B, 505 2 और 507 भादा। धर्मांतरण गिरोह से जुड़ा है आरोपी शफीक। मिनहाज और मुशील की गिरफ्तारी से नाराजगी। पुलिस के मुताबिक शफीक ने दहशत फैलाने के लिए ये सब किया था। वो कुछ दिन पहले लखनऊ से गिरफ्तार किए गए मिनहाज और मुशील को आतंकी बताए जाने से नाराज था। पूछताछ में सामने आया है कि शकील युवाओं को जाल में फंसाकर दिमाग में उन्माद पैदा करता था और फिर धर्म विशेष से जोड़ने की कोशिश करता था। इसके जरिए वो दूसरे धर्मों के लिए नफरत भी पैदा करना चाहता था। मुखबिरों की सूचना के मद्देनजर सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए हम लोग की पुलिस टीम ने इनकी गिरफ्तारी की है। इसके पास से कुछ सामग्री बरामद हुई है, जैसे कि कुछ धार्मिक पुस्तकें हैं, मोबाइल फोन है, सिम कार्ड हैं, जिनसे ये पता चलता है कि ये धार्मिक कट्टरपंथी अनुयायी है और इसके जो और भी संगठन के लोग हैं, इसके साथ के जो लोग हैं, उसके बारे में हम लोग अभी और पता लगा रहे हैं और जैसे ही इसमें नए तथ्य सामने आएंगे तदनुसार इसमें फिर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस की माने तो शफीक से पूछताछ में ये बात सामने आ चुकी है कि उसका धर्मांतरण गिरोह और देवबंद से ताल्लुक है। शफीक संप्रदाय विशेष के लोगों का ब्रेन वॉश कर उनको धार्मिक उन्माद के लिए भड़काता था, उकसाता था। डाकघर के सीसीटीवी फुटेज से हुई पहचान। शफीक का नेटवर्क खंगालने में जुटी एटीएस। मनकामेश्वर मंदिर और अलीगंज हनुमान मंदिर को भेजे गए दहशतगर्दी भरे लेटर रजिस्ट्री डाक के जरिए भेजे गए थे और खत भेजने वाले ने नाम जोगिंदर और इंतजार लिखा था और लेटर त्रिवेणी नगर डाकघर से भेजे गए थे। एटीएस ने आरोपी की तलाश के लिए जब त्रिवेणी डाकघर के सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो उसमें आरोपी की पहचान हुई और एटीएस ने आरोपी मोहम्मद शफीक को धर दबोचा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
हर शख्स 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत करता है, लेकिन सीतापुर में इसी रोटी के लिए एक सरफिरे ने खौफनाक वारदात को अंजाम दे डाला। चंद रोटी के टुकड़ों के लिए बहा दिया होटल मालिक का खून और चुकाई रोटी की कीमत गोली से। रोटी की मांगी कीमत तो जिंदगी पर बन गई आफत। अस्पताल के स्ट्रेचर पर खून से लथपथ पड़े शख्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि इसे एक ऐसे सिरफिरे ने गोली मारी है जो इस शख्स के होटल पर रोटी खरीदने पहुंचा था। सरेआम अंजाम दी गई इस वारदात से इलाके में तो हड़कंप है ही, पुलिस भी हैरान है। होटल संचालक को सिरफिरे ने मारी गोली। होटल पर रोटी खरीदने पहुंचा था आरोपी। सीतापुर के 8 में रहने वाले अल्ताफ शमा दिल्ली मुगलई फूड नाम से होटल चलाते हैं। देर रात होटल पर रोज की तरह ग्राहक खाना खा रहे थे। इसी दौरान होटल के करीब ही किराए पर रहने वाला सलमान खाना पैक कराने आया। उसने होटल मालिक से 10 रोटियां मांगी। होटल स्टाफ के मुताबिक रोटियां देने के बाद जब मालिक ने पैसे मांगे तो वो आग बबूला हो गया। 10 रोटी की कीमत 50 रुपए थी, लेकिन टशन में सलमान पैसे देना नहीं चाहता था। इस बात को लेकर सलमान ने अल्ताफ को गोली मार दी। ये 3 मामू का मेरा होटल है। यहाँ सलमान पड़ोस में बिल्डिंग में रहते थे किराए से। सलमान आए और मेरे आए थे छोटे वाले मामू को मारने और मार दिया बड़े वाले मामू को। किस मामू को गोली मारी है आपके? अल्ताफ मामू को, जिनका दिल्ली दरबार है। आनंद फानन में लोगों ने घायल होटल मालिक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत को गंभीर देखते हुए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। होटल मालिक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये देखिए, घटना अभी 9:30 बजे के लगभग की है। थाना खैराबाद क्षेत्र अंतर्गत कस्बा खैराबाद में दिल्ली दरबार नाम का एक ढाबा चलाया जा रहा है। उसी को संचालन करने वाले एक युवक अल्ताफ नाम को पेट में गोली लगी है। युवक को इसको तत्काल जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया है। युवक की स्थिति ठीक है और जिस युवक द्वारा इसको गोली मारी गई है उसका नाम सलमान बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित। पुलिस एनकाउंटर में आरोपी गिरफ्तार। रोटी के लिए होटल मालिक को मारी थी गोली। उधर पुलिस आरोपी सलमान की तलाश में जुट गई। पुलिस ने रात में दबिश देना शुरू किया तो आरोपी सलमान लखनऊ भागने की फिराक में घेर लिया गया, जिसके बाद पुलिस ने सरेंडर करने को कहा, लेकिन आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हुआ, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त की तलाश में 3 टीमें सीओ सिटी के नेतृत्व में लगाई गई। इन टीमों द्वारा घेराबंदी की जा रही थी। उसी दौरान अभियुक्त लखनऊ की ओर भागने का प्रयास कर रहा था। पुलिस को देखकर उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई और अभियुक्त सलमान के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। उसके पास से कट्टा मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उसको उपचार के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई पर। पीड़ित परिवार के मुताबिक आरोपी काफी वक्त से अल्ताफ को होटल न चलाने देने की धमकी भी देता था और आखिरकार उसने वारदात को अंजाम भी दे दिया। लेकिन पुलिस ने जिस सरगर्मी से आरोपी को गिरफ्तार किया, उससे इलाके में पुलिस का इकबाल कायम हो रहा है। एबीपी गंगा के लिए सीतापुर से पंकज सिंह की रिपोर्ट। एविएशन सेक्टर में नौकरी पाना हर किसी का सपना होता है और इसी सपने को कैश करने की कोशिश करती हैं वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो एविएशन कोर्स के नाम पर लाखों रुपए की मोटी फीस वसूलती हैं और नौकरी दिलाने के दावे करती हैं। लेकिन इन कंपनियों के दावे लूट की उड़ान साबित हो रहे हैं। एविएशन कंपनी के जाल में फंसे छात्र। कंपनी ने लूटे लाखों रुपए और सपने। कानपुर में एविएशन कोर्स और नौकरी के नाम पर कंपनी ने 200 से ज्यादा छात्रों के लाखों रुपए ठग लिए हैं। न तो कोर्स पूरा कराया गया और न ही नौकरी दिलवाने का वादा पूरा किया गया, जिसकी वजह से
सैकड़ों छात्रों का भविष्य अंधकार में फंस गया है। एविएशन के नाम पर दिखाए बड़े बड़े सपने, एविएशन कोर्स के नाम पर ठगे लाखों रुपए। कानपुर में एप्टेक लर्निंग इंस्टीट्यूट की फ्रेंचाइजी चलाने वाली निकिता गुप्ता और मैनेजर धीरेन्द्र गुप्ता पर बच्चों को ठगने का गंभीर आरोप लग रहे हैं। पीड़ित छात्रों के मुताबिक कंपनी ने उन्हें एविएशन को लेकर बड़े बड़े सपने दिखाए और उनसे अलग अलग तरह के कोर्स के नाम पर लाखों रुपए की फीस वसूली गई। कंपनी का दावा था कि कोर्स के बाद छात्रों को एविएशन क्षेत्र में नौकरी भी दिलाएगी, लेकिन इससे पहले कि कोर्स खत्म होता और नौकरी का मौका मिलता, कंपनी की फ्रेंचाइजी ऑफिस में ताला बंद कर वो फरार हो गए। एप्टेक एविएशन इंस्टीट्यूट में करीब 200 से ज्यादा बच्चे 2018 से पढ़ रहे हैं। एविएशन इंडस्ट्री में मैनेजर, ग्राउंड स्टाफ और तमाम पदों के लिए यहाँ पर बच्चों को कोर्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में संस्थान ने बच्चों को पढ़ाना भी बंद कर दिया। जब छात्रों ने इसकी वजह जानने के लिए ऑफिस से संपर्क करने की कोशिश की तो वहाँ उन्हें ताला बंद मिला, और जब जिम्मेदार लोगों को फोन करते हैं तो उल्टा उन पर उत्पीड़न का केस कराने की धमकी दी जा रही है। बच्चों को बड़े बड़े सपने दिखाकर उनके भविष्य को संवारने का दावा करने वाले लोगों की हकीकत सामने आती रहती है। और कानपुर में एक और तस्वीर सामने आई है, जहां पर 200 के करीब बच्चों को ठग लिया गया है। एविएशन इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी नौकरियां दिलाने के नाम पर माल रोड स्थित एप्टेक इंस्टीट्यूट लर्निंग इंस्टीट्यूट में करीब 200 के आसपास बच्चों ने पिछले 2-3 साल में यहाँ पर एडमिशन लिया और कोर्सेज की फ़ीस भरी। बड़ी फ़ीस भरी गई, 1 लाख 2 लाख तक की फ़ीस भरी गई। इंस्टीट्यूट ने एडमिशन के वक्त दावा किया था कि इनको नौकरी देगी, जॉब प्लेसमेंट इनका कराया जाएगा बड़ी बड़ी कंपनियों में। मैनेजर की पोस्ट, ग्राउंड स्टाफ की जो पोस्ट होती है इस इंडस्ट्री में, वो इनको उस जॉब को दिलाया जाएगा। लेकिन बच्चों को ठग लिया गया, क्योंकि अब इस इंस्टीट्यूट पर ताला लग गया है और ताला लगने के बाद अब बच्चे भटक रहे हैं। पहले इनकी लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई कराने की बात कही गई, लेकिन पढ़ाई नहीं हुई। सेमेस्टर जो पूरे कराए जाते थे वो नहीं पूरे कराए गए। तमाम अनियमितताएं बरती गई। बच्चों ने सवाल करना चालू किया तो जवाब नहीं मिलते। अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ होता देखने के बाद इन छात्रों ने कानपुर पुलिस का रुख किया और फिर पुलिस आयुक्त असीम अरुण से लिखित शिकायत की, जिसके बाद पुलिस जांच की बात कह रही है। देखिए, एक एप्टेक इंस्टीट्यूट है जो यहाँ पे कानपुर में उसकी फ्रेंचाइजी है और इसकी मेन ब्रांच मुंबई में है। ये माल रोड थाना हरबंस मोहाल क्षेत्र में पड़ता है। कुछ बच्चों ने कल इसमें एक साथ आकर के ये शिकायत दर्ज कराई कि उन लोगों से एविएशन के कोर्सेज के नाम पर बेसिकली 2 कोर्स थे, एक क्रू मेंबर का और ग्राउंड स्टाफ का। उनसे 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का रकम लिया गया। में करीब 12 बैच की बात सामने आई है कि कुल 12 बैच चल रहे थे, जिसमें कई विद्यार्थियों के सम्मिलित होने की बात है कि उन्होंने पैसा देकर के, फीस देकर के इसमें एडमिशन लिया और आज की डेट में उन्हें ना सर्टिफिकेट मिल रहा है ना उनकी क्लासेस चल रही हैं। एविएशन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर किसी का सपना शामिल होने का होता है और छात्रों के इन्हीं सुनहरे सपनों को कंपनियां नौकरी दिलाने के नाम पर इस्तेमाल करती हैं। फिर फ्रॉड कर सैकड़ों छात्रों के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया जाता है। कानपुर से एबीपी गंगा के लिए रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। तो पहाड़ों पर जारी बारिश अब डरा रही है। दरकते पहाड़ दहशत पैदा कर रहे हैं तो उफनती नदियां धड़कनें बढ़ा रही हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश की शक्ल में फूट पड़ा है कुदरत का गुस्सा। बारिश के बाद पहाड़ी आफत। दरकते पहाड़ जान पर मुसीबत। उत्तराखंड में बारिश के बाद अगर सबसे ज्यादा लोगों को कुछ डरा रहा है तो वो दरकते पहाड़ों की ये तस्वीरें हैं जो हर रोज जिंदगियों पर खतरा बनकर मंडरा रही हैं। दरकते पहाड़ों की ये तस्वीर कर्णप्रयाग की है। बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह पहाड़ों के दरकने और चट्टानों के खिसकने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। नारायण बगड़ इलाके में कई लोगों की जान उस वक्त बाल बाल बची जब लोग बद्रीनाथ की तरफ जा रहे थे और रास्ते में पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर आ गिरा। इस हादसे में हालांकि जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन तस्वीरें डराने वाली। दरकते पहाड़ों ने बंद किए रास्ते।
डेंजर जोन से गुजरने की मजबूरी। उत्तरकाशी में भी भारी बारिश की वजह से दरकते पहाड़ आफत बन चुके हैं। यहाँ के कई हाईवे पहाड़ी मलबा आने की वजह से पूरी तरह बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से दर्जनों गांव का संपर्क मुख्यालय से कट गया है, जिससे इलाके में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर बंद रास्तों को पार करने के लिए मजबूर हैं। हालांकि प्रशासन ने इलाके में 2 डेंजर जोन घोषित कर रखे हैं, जिनमें एक बड़ेथी और दूसरा मनेरा को भी डेंजर जोन बनाया गया है, लेकिन लोग मजबूरी में इन डेंजर जोन से भी होकर गुजर रहे हैं, जो किसी बड़े हादसे को दावत देने जैसा है। पहाड़ बन रहे जोखिम। नदियां बन रही आफत। उत्तराखंड में पिछले 2 हफ्तों से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है, जिससे आने वाले दिन पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों के लिए भी आफत भरे साबित हो सकते हैं। अभी भी कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से उत्तराखंड के पहाड़ी के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी लोगों की जिंदगी प्रभावित है। उफनती नदियों का बहाव तेज होता जा रहा है, जिससे कटान भी तेज हो रहा है। ऋषिकेश में कुछ दिन पहले इसी तेज बहाव का शिकार मुंबई का एक युवक और 2 युवतियां हो चुके हैं। उत्तराखंड से यूपी तक आफत। बाढ़ का पानी बढ़ा रहा मुसीबत। तस्वीरें जालौन की, जहां बेतवा, चंबल और यमुना नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि नदियां रौद्र रूप में नजर आ रही हैं। जिले में यमुना नदी इस वक्त खतरे के निशान को पार कर चुकी है, जिसकी वजह से बाढ़ का पानी तेजी से इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। कई गांव को अपनी चपेट में ले चुकी यमुना के पानी ने स्थानीय लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया है। यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए स्थानीय प्रशासन भी चौकन्ना है।